So come to discuss Parliament. पार्लियामेंट के बारे में फर्स्ट पॉइंट ये है कि द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा, इसको हम हाउस ऑफ द पीपल ही बोलते हैं, राइट, प्लस राज्यसभा जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, राइट। अब क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, फंक्शन कह सकते हैं, फंक्शन और रोल। पहली बात ये है कि लॉ मेकिंग बॉडी है ये, संसद कानून बनाता है, फिर फाइनेंशियल कंट्रोल भी करता है, ये सिटीजन्स इंटरेस्ट को केयर करता है। नेक्स्ट ये फिर आपका ओवरसीज द एग्जीक्यूटिव, right? Now come to the constitutional provision about it. Constitutional provisions. क्या क्या जो है संवैधानिक प्रावधान है। शुरू करता हूँ मैं आर्टिकल 79 to 122। ये क्या है? इट डील्स विथ, कौन सा? आर्टिकल 79 to 122 डील्स विथ स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, powers, privileges of it, procedures of parliament, फिर से देख लीजिए। वी आर टॉकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्या क्या संविधान में प्रावधान है। स्टार्ट मैंने किया है आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122। इसके अंदर क्या है कि डील्स विथ स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, पावर्स, प्रिविलेजेस, फिर प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट कम टू आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 यही बताता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन से होंगे? प्रेसिडेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा। नेक्स्ट याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि जो हमारा लोकसभा किन किन बॉडी से मिलकर बना हुआ है, सॉरी संसद किन किन बॉडी से मिलकर बना हुआ है। तो याद रखेंगे कि संसद का मतलब, पार्लियामेंट का मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, और ये आर्टिकल 79 के तहत है ये। नेक्स्ट कम टू आर्टिकल 80।
आर्टिकल 80 जो है, याद रखिएगा कि ये कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, इसका संबंध है आर्टिकल का 80 का कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। और यदि हम आर्टिकल 81 की बात करते हैं तो ये फिर हमारा कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, याद रखिएगा। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। ओके, नेक्स्ट कम टू लोकसभा। अब लोकसभा के बारे में जानिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट। लोकसभा जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था। लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल। और हाउस ऑफ द पीपल के बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या है देख लीजिए कि इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, अधिकतम जो इसमें मेंबर्स रह सकते हैं, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा का जो है वो 552 है। याद रखिए कितने हैं? 552 है। और 552 में 530 जो है वो आपका फ्रॉम स्टेट्स है। ओके, और 20 जो है वो फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। और तो क्या होगा, 530 प्लस 20 550 हो गया। अब 2 है तो 2 जो होते हैं उनका इलेक्शन नहीं होता है, उनका नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेट किए जाते हैं। 2 नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। लेकिन ये जो 2 नॉमिनेशन था फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये अब नहीं है, इसको एबॉलिश कर दिया गया 104th अमेंडमेंट के द्वारा। 104th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके द्वारा इसे क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। अब ये प्रोविज़न नहीं है 2 मेंबर्स का फ्रॉम एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट आइए कि टोटल लोकसभा सीट्स फ्रॉम यूटी जो मैंने कहा 20, तो टोटल लोकसभा सीट्स जो मैंने कहा यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, ये कैसे कैसे उसका देख लीजिए। ये अगर हम बात करें इसकी तो ये 20 तो है, ये 20 का स्प्लिट कैसे होगा देख लीजिए। ये क्या है, दिल्ली से 7, अंडमान निकोबार 1, अंडमान निकोबार 1, then come to say Chandigarh 1, then D and H and DD यहाँ से 2, and then come to लक्षद्वीप से जो मेंबर्स होंगे 1 होंगे। देन कम टू पुडुचेरी 1, देन फाइनली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर 6 और लद्दाख से 1, याद रखिए। नेक्स्ट अभी जो करंट स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो 552 है, और द करंट स्ट्रेंथ जो है, करंट स्ट्रेंथ ये 543 इलेक्टेड मेंबर्स। ओके, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो लोकसभा के होते हैं वो स्पीकर होते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, आप जानते भी हैं, स्पीकर होते हैं। और ये एज पर द आर्टिकल 93
ये आर्टिकल 93 के तहत है। ये प्रोविज़न की प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा विल बी द स्पीकर। इनका जो आपका जो लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स का है। टेन्योर ऑफ लोकसभा 5 ईयर्स का है। ये जो 5 साल का टेन्योर है, दिस इज इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 के तहत है ये। हाँ, इसके पहले डिजॉल्व ना हो जाए लोकसभा। अब इलेक्शन की बात है, चुनाव, इलेक्शन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सिंगल मेजॉरिटी विंस और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो बात होती है, इट इज आर्टिकल 326, सिंगल मेजॉरिटी विंस। और ये जो प्रोविजन इलेक्शन का फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इलेक्शन की बात हम करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ये। इसका अर्थ हुआ सिंपल मेजॉरिटी विंस, सिंपल मेजॉरिटी विंस। और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये आर्टिकल है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, आप जानते होंगे 326 के अंदर है। और वोटिंग एज जो है फॉर लोकसभा 18+। ये जो 18+ जो आया था वो 61st अमेंडमेंट 1988 यानी 60th अमेंडमेंट 88 के तहत ये जो हमारा वोटिंग एज जो है 18+ हुआ था। कौन सा आर्टिकल है मैं लिख देता हूँ, 61st अमेंडमेंट 1988, ओके। और ये मिनिमम एज जो है इलेक्शन लड़ने का है फॉर लोकसभा, वह 25 ईयर्स, यानी 25 साल के नीचे आप हैं तो आप लोकसभा के लिए नहीं लड़ सकते हैं, उसके मेंबरशिप के नहीं लड़ सकते हैं। और कोरम की जब बात आती है, कोरम जो है लोकसभा के लिए 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ओके। नाउ कम टू द राज्यसभा। राज्यसभा की हम लोग बात कर लिया, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं राज्यसभा को, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका जो राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा का जो है वो 250 है, 250। और इसमें 250 में 238 इलेक्टेड है एंड 12 नॉमिनेटेड है, जिसका मनोनयन होता है, इलेक्शन नहीं होता, राइट। अब करंट स्ट्रेंथ की बात करें, मैक्सिमम तो 250 है, करंट स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा का वो 245 है, ओके। और इसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, पीओ जो होते हैं राज्यसभा के, आई एम टॉकिंग ऑफ राज्यसभा, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति इसके होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, किसके, राज्यसभा के। ये 100 ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। और ये आर्टिकल जो है 89 है, ये आर्टिकल 89। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं 1 ऑफिसर चेयरमैन होते हैं।
क्लियर? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो इलेक्टेड फ्रॉम एमंग द राज्यसभा मेंबर्स। ये आर्टिकल 89 के में ही है, ये डिप्टी चेयरमैन का जो प्रावधान है। और ये जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं इलेक्टेड फ्रॉम एमंग द राज्यसभा मेंबर्स। टेन्योर जो ये चूँकि टेन्योर क्या है, इसका राज्यसभा का जो टेन्योर होता है ये परमानेंट बॉडी है, हमेशा ये अस्थाई ये हमारा बॉडी है। और इसमें क्या होता है कि 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। रिमेंबर 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। हर एक 2 साल पे एक बार 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ओके, इलेक्शन जो इनका है नेक्स्ट, देन कम टू द इलेक्शन सिस्टम। इलेक्शन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये प्रोविज़न जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये ओपन बैलेट होता है, ओपन बैलेट। और ये जो प्रोविज़न है सिंस 2003 से, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपका राज्यसभा मेंबरशिप के लिए जो प्रोविजंस है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये कब से है? तो ये 2003 से ओपन बैलेट है। अब यूनियन टेरिटरीज विथ रिप्रेजेंटेशन आपका जैसे ओनली दिल्ली से, पुडुचेरी से, जम्मू एंड कश्मीर, सिंस ओनली दीज स्टेट्स हैव लेजिस्लेचर्स। याद रखिएगा कि यूनियन टेरिटरीज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दिल्ली से है, पुडुचेरी से है, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर से है। रिप्रेजेंटेशन टू राज्यसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, इसमें याद रखिएगा दिल्ली से प्लस पुडुचेरी से एंड प्लस जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि यहाँ पर विधायिका है, राज्य की विधायिका है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि मिनिमम एज राज्यसभा के लिए क्या होगा। मिनिमम एज फॉर राज्यसभा मेंबरशिप, लोकसभा के मैंने बताया 25 ईयर्स, ये 30 ईयर्स होगा, 30 वर्ष। और राज्यसभा में आपको एंट्री के लिए आपकी उम्र जो है मिनिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। और यदि हम कोडम की बात करते हैं, कोडम है 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। और ये तो मैंने बता ही दिया है कि यूनियन टेरिटरीज विथ रिप्रेजेंटेशन जो है दिल्ली से, पुडुचेरी से, जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप्स। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इनकी मेंबरशिप के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। अब जहाँ तक एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जो भी मेंबर बनना चाहते हैं वो आपका चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ही और सी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात होनी चाहिए मस्ट टेक ओथ बिफोर कॉन्टेस्टिंग एंड आफ्टर विनिंग। एंड फॉर Lok Sabha, maximum age limit, minimum age is 25 years
एंड फॉर राज्यसभा मिनिमम एज इज 30 ईयर्स, याद रखिएगा. एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 1951 के अनुसार मस्ट बी ए रजिस्टर्ड वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी. और सेकेंड कंडीशन टू कंटेस्ट ए रिजर्व सीट कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू दैट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330. राइट. नेक्स्ट जो हमारा है वह डिलिमिटेशन एंड सेंसस बेसिस. डिलिमिटेशन ऑफ सेंसस डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज इज गवर्न बाई आर्टिकल 82. याद रखिएगा, डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज. ये जो डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज जो है ये गवर्न बाई किसके अनुसार है? आर्टिकल, याद रखिएगा इसको, ये पूछे जाते हैं, आर्टिकल 82 एंड कैरिड आउट बाय द डिलिमिटेशन कमीशन एज पर द 84th, याद रखिएगा, एज पर द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के 84वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके अनुसार एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स इज बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस. याद रखिएगा कि अभी जो एलोकेशन ऑफ सीट्स लोकसभा में है वो आपका 1971 सेंसस के अनुसार है. एंड दिस अरेंजमेंट इज फ्रोजन टिल द ईयर 2026. ये चलेगा हमारा 2026 तक, याद रखिएगा. और आपसे सवाल आपसे पूछता है पीटी में कि एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स इज बेस्ड ऑन, आधारित है 1971 सेंसस 51 जो भी अगर आपके आ जाए या 2011 तो आप याद रखिएगा कि 1971 सेंसस के अनुसार है ये. नेक्स्ट हम लोग थोड़ी सी बात कर लें कि की ऑफिसेस एंड एरियाज. वो चर्चा तो हो गई है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ. की ऑफिसेस में हमारा आप नोट कर लेंगे. पहला हम शुरू करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ऑफिसेस, तो पहला वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट ये आपका दोनों हाउस के होते हैं ये. और ये प्रोविज़न है आर्टिकल 7986, आर्टिकल 7986, याद रखिएगा. और इनका रोल है समन्स, प्रोग्रेस, डिजॉब्स लोकसभा, एड्रेसेस पार्लियामेंट. देन कम टू द स्पीकर. स्पीकर लोकसभा में होते हैं और ये प्रोविज़न है आर्टिकल स्पीकर का 93 में. और इनका जो रोल होता है कंडक्ट्स लोकसभा प्रोसीडिंग्स, सर्टिफाइज मनी बिल को भी सर्टिफाई करता है. नेक्स्ट कम टू डिप्यूटी स्पीकर. ये लोकसभा में होता है और इसका प्रावधान भी आर्टिकल 93 में ही है. और इनका काम होता है जब स्पीकर नहीं रहेंगे तो फिर वो स्पीकर नहीं रहेंगे तो ऐसी स्थिति में डिप्टी स्पीकर विल फंक्शंस एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा. नेक्स्ट कम टू द वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं, एक ऑफिसर चेयरमैन. और ये आर्टिकल हमारा 6489 है. इनका काम होता है वो मैंने बताया कि एक ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. देन कम टू डिप्यूटी चेयरमैन. ये राज्यसभा में होते हैं और इनका जो आर्टिकल है वो 89 के तहत है. और ये रोल इनका होता है कि इलेक्टेड बाई राज्यसभा के द्वारा इलेक्टेड होते हैं और प्रिजाइड्स इन वीआईपीज एब्सेंस. ठीक है. So this is a Parliament at a glance. Thanks for the day. You will get the next lecture following the Parliament regarding the types of bills,
session of parliament, legislative procedures, etc., etc. Okay, thanks for the data.